बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास इंग्लिश ए यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके फर्स्ट 2 पैसेजेस को हमने ट्रांसलेट किया और इस पे देखा कि इसमें क्या चीज़ बयान की गई है। तो इसमें तासीर के हवाले से बताया गया था कि तासीर एक करेक्टर है जो अपनी टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन एक खामी भी उसके अंदर है और वो खामी क्या है? ही वॉज टेरिबली वीक इन मैनेजिंग हिज टाइम। अपने वक्त को मुनज़्ज़म करने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो अब क्या करता? वो सारा सारा दिन टाल मटोल करता, अच्छा करता हूँ, अच्छा देखता हूँ। एंग्रोस्ड इन वीडियो गेम्स में वो मशगूल रहता। चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड डे ड्रीमिंग, जबकि उसके स्कूल का काम और चोर्स पाइल्ड अप और घर के काम उसके बाकी जमा रहते। इसके बावजूद भी अच्छा, हालांकि उसकी नीयत अच्छी होती लेकिन क्या फ़ायदा जब इतना सारा काम भी जमा हो जाए, काम भी ना कर पाओ आप। तो वेस्ट कर रहा था खुद को। ये सब कुछ देख के उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, एंड हिज पेरेंट्स वर आल्सो प्रैक्चुअली वरीड। वो मुसलसल उससे परेशान थे और तासीर अपने आप को किसी भी सूरत तब्दील करने के लिए तैयार ना था। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ? हिज ग्रैंडफादर, आपके दादा जान, हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो एक दाना बुजुर्ग थे। वाइज होते अक्लमंद, ओल्ड मैन बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे। यहाँ पे बुजुर्ग वर्ड ज्यादा सूट करेगा। एक दिन आपके दादा जान जो बुजुर्ग आदमी थे, एक दाना बुजुर्ग आदमी थे। वाइज यहाँ पे एडजेक्टिव यूज की गई है ओल्ड मैन की, तो आपने इसको लास्ट में ट्रांसलेट करना है। हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो एक दाना बुजुर्ग थे। नोटिस्ड हिज स्ट्रगल, उसकी कोशिश को महसूस किया। किसकी कोशिश को? तासीर की। क्या तासीर कोशिश करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट, ही डिसाइडेड, उन्होंने, इनके दादा जान की बात है, उन्होंने फैसला किया टू इम्पार्ट, के सिखाया जाए अ वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती सबक। उन्होंने एक कीमती सबक सिखाने का फैसला कर लिया। ये स्पेशली इनवाइटेड, उन्होंने, किसने? दादा जान की बात है। उन्होंने खास तौर पर बुलाया तासीर को टू हिज हाउस, अपने घर। उन्होंने खास तौर पर तासीर को अपने घर बुलाया। तासीर वॉज वार्मली ग्रीटेड, तासीर का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बाय हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा जान की तरफ से। यानी कि तासीर के दादा जान ने तासीर का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया या खुशामदीद कहा। ही लेड हिम टू द किचन टेबल। अच्छा, वो इसे लेड हिम, वो इसे ले गए। कहां पर? बावर्ची खाने की मेज पर। वो इसे बावर्ची खाने की मेज पर ले गए। देयर वॉज एन एम्प्टी ग्लास जार, वहां एक खाली शीशे का बर्तन था या मर्तबान था। ठीक है, जार बेसिकली मर्तबान भी होता है और आप इसको मर्तबान भी लिख सकते हैं और बर्तन भी लिख सकते हैं। अब दादाजान उसे सबक सिखाने लगे हैं। और क्या सबक है? ही लेड हिम टू द किचन टेबल, आप यानी कि दादा जान, यानी कि आप उनको किचन की या बावर्ची खाने की मेज पर ले गए। देयर वॉज एन एम्प्टी ग्लास जार, वहां पे खाली शीशे का मर्तबान था। एंड अ बास्केट, और एक बास्केट थी, एक टोकरी थी। ठीक है, एक टोकरी थी। टोकरी कैसी थी? मर्तबान खाली था लेकिन अ टोकरी, अ बास्केट, एक टोकरी फिल्ड विद अ बिग रॉक्स, जो बड़ी चट्टानों के साथ। यानी कि रॉक्स मीन यहाँ पे पत्थर या चट्टाने आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थर वर्ड ज्यादा सूट करेगा। रॉक्स मीन चट्टान होता है, लेकिन यहाँ पे आप स्टोन्स के सेंस में करेंगे। चट्टान पत्थर ही की होती है। तो अब किचन के अंदर पूरी चट्टान तो नहीं होगी, डेफिनेटली पत्थर होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड रॉक, यानी कि चट्टानी पत्थर। तो आप सिंपल यहाँ पे पत्थर वर्ड यूज करेंगे। अ बास्केट फिल्ड विद रॉक्स, एक टोकरी पत्थरों से भरी, बड़े पत्थरों से भरी थी। पेबल्स, कंकरियों से। एंड सैंड, और रेत से भरी हुई थी। ठीक है, समझिएगा जरा इसको कि
दादा ने तासीर को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। वो इसे बावर्ची खाने की मेज पर ले गए। वहां शीशे का एक खाली बर्तन था और बड़े बड़े पत्थरों, कंकरियों और रेत से भरी एक टोकरी थी। तासीर लुक्ड इंट्रिग्ड। तासीर ये देखकर मुतजस्सिस हुआ या तासीर मुतजस्सिस नजर आया। इंट्रिग्ड क्या होता है? मुतजस्सिस नजर आया। मुतजस्सिस मतलब हैरान रह जाना, तजस्सुस में चले जाना। मतलब आप अचानक आपको बुलाया जाए कि आज आपकी दावत है, आपने आना है, तो दावत खाना खाने से पहले आपको एक ऐसी मेज पर लाया जाए जहां पे खाने की बजाय ये चीजें पड़ी हों, तो आपको कैसा लगेगा? आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या, सोचेंगे पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो क्या हुआ? पैसेज नंबर 5 में कहते हैं तसीर, आई वॉन्ट टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट। क्या कहा उन्होंने? दादा जान का, तासीर मैं चाहता हूं कि तुम इस बर्तन को टोकरी में मौजूद तमाम चीजों से भर दो। ठीक है, टोकरी में क्या क्या है, क्या पढ़ा था हमने? बास्केट के अंदर क्या है? बास्केट यहां पे देखिए, बास्केट फिल्ड विथ बिग रॉक्स। अब तासीर को जो चीजें कहा गया कि टोकरी में मौजूद ये तमाम चीजों से क्या कर दो? इस जार को भर दो। अब जार छोटा है, चीजें बिग रॉक्स हैं, पेबल्स, कंकरियां उसके अंदर और रेत है। अब तासीर को चैलेंज दे दिया कि आप इस जार को, जो खाली जार था, इसको भरो, टोकरी में से चीजें उठाओ, उसको भर दो। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा जान ने उसको हदायत दी। ठीक है, तासीर मैं चाहता हूं कि तुम इस बर्तन को टोकरी में मौजूद तमाम चीजों से भर दो, उसके दादा ने हदायत की। तासीर ईगरली बिगेन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार। तासीर ने ईगरली, जोश से, ईगरली एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके काम करने का अंदाज क्या है तासीर का? बड़ी जोश और जज्बे से, फौरन फौरन, ये तो मसला ही कोई नहीं। तासीर ईगरली बिगेन, उसने गर्मजोशी से शुरू कर दिया। बाय पोरिंग द सैंड, सैंड को, रेत को अंडेलना शुरू कर दिया, इनटू द जार, जार में। पोरिंग क्या होता है? अंडेलना, एक चीज का दूसरी जगह पे डालना। ठीक है, पोर वर्ड बोलते हैं उसके लिए। तो तासीर ने बड़ी गर्मजोशी से, या तासीर ने जोश से पहले क्या किया? उसने रेत डाली या रेत डालना शुरू कर दी। फॉलोड बाय पेबल्स, बाद में उसने कंकरियां डाली। ठीक है, तासीर ने जोश से पहले रेत डाली, फिर कंकरियां। फिर क्या हुआ? when he tried, जब उसने कोशिश की, tried वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। tried से पहले कोई is, am, are, was, were, has, have है नहीं है, इट मीन्स के ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर किसी भी आपको लगे कि ये थर्ड फॉर्म है, उससे पहले देख लेना कि is, am, are, was, were, has, have या had, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है या लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है। अगर नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म होगी, जो आपको थर्ड फॉर्म लग रही थी, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही ट्राइड, तासीर ने कोशिश की, जब उसने कोशिश की, टू फिट द बिग रॉक्स इन, उस बिग, बड़ी चट्टानों को या बड़े पत्थरों को उसमें सेट करने की, बिठाने की कोशिश की। जब उसने बड़े पत्थर डालने की कोशिश की तो क्या हुआ? दे डिडंट फिट, वो ना आए। जार में कैसे बड़े पत्थर आ सकते थे? बड़े पत्थर उसमें नहीं आए। तासीर फ्राउंड, अच्छा फ्राउंड कहते हैं पेशानी पर बल पड़ना। समटाइम आपके साथ कोई बात करे, आप हैरान होकर ऐसे देखते हैं ना आंखें ऊपर करके, तो आपके माथे पर शिकन पड़ते हैं, बल पड़ते हैं, इट मीन्स फ्राउंड, उसको कहते हैं फ्राउंड। तासीर फ्राउंड, फ्राउंड सेकंड फॉर्म है, यहां भी एक्चुअल वर्ड है फ्राउंड। तो फ्राउंड, तासीर के माथे पर बल पड़े या तासीर ने पेशानी पर बल डाला, एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा जान की तरफ देखा। ही वॉज पजल्ड, वो परेशान था, वो उलझ गया था, उसे अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ और क्या करना है। ठीक है, दादा जान ने कहा, लेट मी शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं।
हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद अ स्माइल, उसके दादाजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ही एम्प्टीड द जार, उसने जार को खाली किया, एंड मैथडिकली, और तरतीब से, प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, सबसे पहले उसके अंदर बड़े पत्थर डाले। अब तरीके से डाल रहे हैं ना, पहले रेत अगर भर दी जाए तो रेत भर गई, वो तो सारी रेत डाल दी उसने, अब पत्थर कहाँ आएंगे उसके अंदर जाएंगे। लेकिन दादाजान ने क्या किया, तरतीब से बताया उसको कि भाई कैसे काम किया जाता है। ही एम्प्टीड, उसने खाली किया, द जार, जार को, दादाजान की बात है, दादाजान ने जार को खाली किया, एंड मैथडिकली, और तरतीब से, प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, सबसे पहले बड़े पत्थरों को डाला। लेटर, बाद में, ही एडेड द पेबल्स, उन्होंने कंकरियों को डाला, विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो पत्थरों के बीच में स्पेसेस थी ना, खाली जगहें थी, उसमें समा गई। अब देखो बड़े पत्थर डाल दिए, अब बड़े पत्थर डाले, कहीं ना कहीं स्पेस थी, सारी सही तरह से फिट तो नहीं बैठते ना कहीं स्पेस थी, फिर उसके अंदर छोटी कंकरियां डाली जो उन स्पेसेस में चली गई, ठीक है, खाली जगह में चली गई। तो क्या बना, दोबारा सुन लीजिए कि दादाजान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसके दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने बर्तन को खाली किया और फिर बड़े पत्थर तरतीब से रखे, फिर कंकरियां डाली जो पत्थरों के दरमियान जगह में आ गईं या खाली जगह में आ गईं। फिर क्या हुआ, फाइनली, आखिरकार, ही poured द सैंड, उन्होंने रेत अंडेली या रेत डाली, विच filled द गैप्स, जिसने गैप को, यानी कि कंकरियों के बीच में बची जगह को क्या किया, उसने फिल कर दिया, भर दिया। लेफ्ट बाय द पेबल्स, यानी कि कंकरियों के बीच में जो खाली जगह थी, रेत ने उस खाली जगह को भर दिया। कैसा अच्छा वैसे हुआ, देखे ना, जब बड़े पत्थर डाले, बड़े पत्थर डालने के बाद अब बड़े पत्थरों के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस रह जाती है ना, पत्थर एक तरतीब से तो नहीं अंदर रखे जाते, वैसे उन्होंने डाल दिए, अब कोई पत्थर ऊपर कोई नीचे, सेंटर में स्पेस, अब उन्होंने ऊपर से फिर छोटी कंकरियां डाल दी, पेबल्स डाल दी, वो पेबल्स छोटी छोटी जो स्पेसेस रह गई थी, उन छोटी छोटी कंकरियों ने उन स्पेसेस को भर दिया, वहां पर चली गई। अब रेत डाली, और अब रेत तो और ज्यादा बारीक पाउडर टाइप, अब वो रेत करते करते वो नीचे तक से लेके सारी पूरी उसके अंदर रेत सेट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि टू तसीर्स अमेजमेंट, यानी कि तासीर हैरान रह गया, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, सब कुछ बड़े ही अच्छे अंदाज में फिट बैठ चुका था, समा गया था, या हर चीज बड़े अच्छे बखूबी मर्तबान में समा गई थी।